गांव हरिहरपुर की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था किसान लल्लू प्रसाद। उसके पास 5 मुर्गियां थी, लेकिन उनमें सबसे खास थी चमेली। सफेद रंग की मोटी सी घमंडी और चालाक मुर्गी। बाकी मुर्गियां दिन में 2 अंडे देती थी, लेकिन चमेली महीने में एक ही देती, और वो भी किसी को छूने नहीं देती। चमेली का बॉयफ्रेंड मुर्गा था, राजा राम। वो बड़ा नकचरा था और दाने से ज्यादा आईने में अपना चेहरा देखने में व्यस्त रहता। एक दिन लल्लू बोला, ए चमेली, कुछ काम कर ले। तुझसे तो अंडा भी निकलवाना पड़े तो मिनिस्ट्री में अर्जी लगानी पड़े। चमेली ने गर्दन तिरछी करते हुए कहा, मैं कोई आम मुर्गी नहीं हूं, मैं तो वीआईपी हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पोल्ट्री। भाग दो। धमाकेदार अंडा। एक सुबह चमेली चुपचाप कोने में गई और एक जोर की टपाक आवाज आई। सब मुर्गियां दौड़ी। लल्लू आया और देखा तो उसके होश उड़ गए। एक अंडा। लेकिन ये अंडा नहीं, एक गोला था। इतना बड़ा कि बाल्टी में भी ना समाये। चांदी सा चमकदार, चमेली के साइज का ही अंडा। पप्पू ने मजाक उड़ाया, लल्लू काका, कहीं ये चमेली ने हेलमेट तो नहीं दे दिया? गप्पू बोला, कहीं इसमें एलियन तो नहीं? लल्लू डरते डरते बोला, हे भगवान, चमेली ने अंडा दिया है या न्यूक्लियर बम? भाग 3। गांव में मच गया हंगामा। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। चमेली ने सोने का अंडा दिया। नहीं, चांदी का। नहीं नहीं, उसमें से वाईफाई निकल रही है। गांव वाले लाइन लगाकर देखने आने लगे। लल्लू ने 10 रुपए टिकट रख दिया। बड़ा अंडा देखो, फोटो खिंचाओ। चमेली लाल जोड़े में तैयार हो गई, पंख फैला के मंच पर खड़ी हो गई, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। चंपा बोली, अब ये मुर्गी नहीं रही, ये तो मुर्गे की मलाइका अरोड़ा बन गई। भाग 4। वैज्ञानिक का दौरा। टीवी चैनलों पर खबर आई, हरिहरपुर की मुर्गी ने दिया रहस्यमयी अंडा। एलियन या एक्सपेरिमेंट? कुछ ही दिन में वैज्ञानिक आ पहुंचे। डॉक्टर झोलानाथ, जो अजीबोगरीब रिसर्च संस्थान से थे। उन्होंने ऐनक ठीक करते हुए कहा, इस अंडे में रेडिएशन है और इसमें हल्का हल्का म्याऊ भी सुनाई दे रहा है। लल्लू डर गया। बिल्ली का बच्चा तो नहीं? डॉक्टर झोलानाथ बोले, नहीं, कुछ बड़ा है, इसे लैब में ले जाना पड़ेगा। चमेली कूद पड़ी, हटो, ये मेरा प्राइवेट अंडा है, कहीं तुम लोग इसे ऑमलेट ना बना दो। भाग 5। अंडा फूटा, निकला क्या? सारे गांव वाले मैदान में जमा थे। अंडा धीरे धीरे हिलने लगा। अचानक क्रैक, फिर पचाक, और अंडे से निकला एक रोबोट चिकन। सिर पर हेलीकॉप्टर पंखा, आंखें एलईडी, आवाज कुकरुकू 3.0 ऑनलाइन। लल्लू तो बेहोश होने वाला था। चमेली चिल्लाई, मैंने कहा था ना, मैं आम मुर्गी नहीं, ये मेरा साइबर बच्चा है। टिकटॉकू। भाग 6। रोबोट मुर्गा की मस्ती। टिकटॉकू सबका ध्यान खींचने लगा। वो अजीब हरकतें करता, बकरियों को हिप हॉप सिखाता, फूफा जी के फोन से सेल्फी लेता और हर शाम डीजे बजाकर नाचता। कुकुरुकू, बू बू बू। एक दिन उसने डॉक्टर झोलानाथ की लैब हैक कर दी और उनका कंप्यूटर बोल पड़ा, मैं मुर्गा हूं, मुझे एक्सेल नहीं, ऑमलेट चाहिए। गांव में बच्चे बोले, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें टिकटॉकू की क्लास चाहिए। भाग 7। जब सरकार को खबर लगी। ये सब सुनकर सरकार को चिंता हुई। दिल्ली से एक मंत्री आए। बोले, ऐसे अंडे से देश का भविष्य बदल सकता है, हमें और चमेलियां चाहिए। लल्लू बोला, अरे साहब, वो तो रोज अंडा देने से मना कर देती है, कहती है अब मैं मम्मी बन चुकी हूं। सरकार ने योजना चलाई, मिशन सुपर मुर्गी, अंडे दो, देश बचाओ। भाग 8। चमेली का फैसला। चमेली मीडिया के सामने आई और बोली, मैं अब अंडा नहीं दूंगी, मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूं, मेरे बच्चे टिकटॉकू को स्टार मत बनाओ। राजा राम मुर्गा बोला, मैंने तो सोचा था हम चूजों के साथ गंगा किनारे बुढ़ापा बिताएंगे, ये तो एआई मुर्गा निकला। टिकटॉकू आगे आया और बोला, माँ,
मैं इंसान बनकर कुछ करना चाहता हूं। डांसर, गायक या फिर यूट्यूबर। भाग 9, क्लाइमैक्स, बड़ा फैसला। एक दिन टिकटॉकू ने गांव छोड़ा और शहर चला गया। वहां उसने अपना चैनल शुरू किया, कुकड़ुकू व्लॉग्स। पहली वीडियो, मेरे अंदर कैसे आया अंडा, वायरल हो गई। सब बोले, ओहो, मुर्गे से आगे निकला ये बच्चा। चमेली और राजा राम ने चैन की सांस ली। उन्होंने पेंशन का फॉर्म भरा और हर शाम गाना गाने लगे, कुकरूकू, ओए कुकड़ूकू, मेरा अंडा तू ही तू। 2, अंतिम सीन। गांव में बोर्ड लगा था, हरिहरपुर, जहां मुर्गियां अंडा नहीं इनोवेशन देती हैं। और पास में लल्लू दुकान चला रहा था, रोबोट चिकन का अचार 50% ऑफर में। समाप्त। कहानी से सीख, हर चमेली के अंडे से रोबोट निकल जाए तो दुनिया बदल जाएगी, पर ऑमलेट बंद हो जाएगा।